हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। जीके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन पार्ट में जो यूनिट 5 है, उसी यूनिट का ये एक टॉपिक है। तो इसी टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूनिट 6 और यूनिट 3 हमने कंप्लीट किया है और यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स हमने जीके करियर स्टडी जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो लेक्चर्स वॉच कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट अस गेट स्टार्टेड। फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंसान की बात करेंगे, एक इंसान में हार्ट होता है, लंग होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज होते हैं, सेल्स, हेड, नेक। तो ये सभी ऑर्गन्स एक ह्यूमन बॉडी को बनाता है। तो फिजियोलॉजी में हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन सिस्टम होता है उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, किस तरह हमारी बॉडी में हार्ट बीट होता है, किस तरह हार्ट या किस तरह ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, किस तरह लंग ऑक्सीजन कैरी करता है और किस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है बॉडी में। तो एक ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग बीइंग में किस तरह उसके अंदर फंक्शन हो रही है या किस तरह एक लिविंग बीइंग फंक्शन करता है, या उसके जो ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारे जिस्म में लंग एक फंक्शन करता है, हार्ट की एक फंक्शन होती है। इसी तरह ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन्स है, एवरी पार्ट हैज़ एनी पर्टिकुलर फंक्शन। जब हम इन ऑर्गन्स के बारे में, इन बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी, इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग बॉडी फंक्शंस एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम सच एज कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। एक लिविंग बॉडी किस तरह फंक्शन कर रही है, एक लिविंग बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स इंक्लूड होते हैं। तो एक लिविंग बॉडी को स्टडी करना, उसके ऑर्गन्स को स्टडी करना, लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये देखना जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक लंग। अगर हम एक लंग की बात करेंगे, मेड अप ऑफ ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, तो अलग अलग इनमें देखना किसकी क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हार्ट, लंग, हेड, सेल्स, एवरी ऑर्गन आर पार्ट परफॉर्म्स पर्टिकुलर फंक्शन। जो भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग है, हेड है, सेल्स, एवरी ऑर्गन, हर एक ऑर्गन की एक पर्टिकुलर फंक्शन होती है। अगर हम सेल की बात करेंगे, मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों का स्टडी करना, किस तरह एक सेल फंक्शन कर रही है हमारी बॉडी में, किस तरह हार्ट फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किस तरह ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारी बॉडी में। तो इन सभी चीज़ों की स्टडी करना, उसी चीज़ को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। लेट अस डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेकिन पहले कुछ ब्रांचेस यहाँ पे देखेंगे, फील्ड्स देखेंगे फिजियोलॉजी के, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग बॉडी फंक्शन एंड स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स लाइक कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, एटसेट्रा। और एक है एनिमल फिजियोलॉजी। इस फील्ड में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह डिफरेंट स्पीशीज़ एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस तरह उनकी फंक्शन होती है डिफरेंट एनवायरनमेंट में।
इसी तरह प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किस तरह प्लांट फंक्शन करता है, किस तरह एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। इस फील्ड में हम प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टू प्लांट, इस तरह के स्टडी करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। और एक है एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरमेंट, हाउ दी फंक्शन इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर में किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऑल्टीट्यूड पे किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शन करते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम एनवायरमेंट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर हम देखेंगे न्यूरोफिजियोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम सच एज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, हाउ दे कैरी आउट बॉडीली फंक्शन। और एक है रेनल फिजियोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ किडनी। एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा एंडोक्रिन ग्लैंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, एड्रेनल, किस तरह इनकी फंक्शन होती है, इनके फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, इनके डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस स्टडी को हम कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। और एक है क्लिनिकल फिजियोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ बॉडी इन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस। इस स्टडी से हम ये नॉलेज यूज कर सकते हैं बाद में किस तरह हम किसी भी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं या इसको ट्रीट किस तरह करना है, डिजीजों से किस तरह बचना है। इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं क्लिनिकल फिजियोलॉजी। और एक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी फंक्शन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ ब्रांचेस की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, जिनको पढ़ने से हमारा हेल्थ प्रमोट हो जाता है। फर्स्ट वन इज अप्लाइड फिजियोलॉजी। इसमें हम कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं ताकि हम अपना सेहत पूरी तरह से मैनेज कर सके और डिजीज के अगेंस्ट लड़ सके। जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है ये किस चीज़ से डील करता है, इट डील्स विद द बॉडी वर्क्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, हाउ इट रिस्पॉन्ड्स। इट डील्स विद हाउ आवर बॉडी वर्क्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशंस में हमारी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं लंग किस तरह फंक्शन करता है या हार्ट किस तरह फंक्शन करता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ये सब कुछ हमें अप्लाइड फिजियोलॉजी स्टडी करने से पता चलता है। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में आता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, किस तरह एक्सरसाइज इफेक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन में, किस तरह एक्सरसाइज से एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है या किस तरह एक्सरसाइज से हेल्थ प्रमोट होता है। आप सबको पता ही है एक्सरसाइज करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी बॉडी में। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहता है, हार्ट एक्सरसाइज से अच्छा रहता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जो मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना हमारी बॉडी में। तो अगर हम इस फील्ड की बात करेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ये एक अहम रोल निभाता है फॉर प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी की। इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रेंट्स के बारे में। जो हम फूड खाते हैं किस तरह हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, या अगर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होगी तो बाद में हमारी बॉडी पे कौन से इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं इस फील्ड में, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है टू मेंटेन आवर हेल्थ। इसके अलावा और एक है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर इम्प्रूविंग आवर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ऑक्यूपेशनल फिजियोलॉजी है, इसमें हम स्टडी करते हैं रिगार्डिंग स्ट्रेस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट इम्पैक्ट्स वर्कर्स हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। तो इस फील्ड को स्टडी करने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होता है स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना, ताकि जो ये फैक्टर्स है सच एज स्ट्रेस या ऐसे कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, तो ऑक्यूपेशनल फिजियोलॉजी हमें मदद करती है टू ऑप्टिमाइज दीज फैक्टर। ऑप्टिमाइज मीन्स इम्प्रूव करना। अपार्ट फ्रॉम दैट रिहेबिलिटेशन फिजियोलॉजी, तो कुछ एक्सरसाइजों पे फोकस किया जाता है जिससे हमारी बॉडीली फंक्शन इम्प्रूव होती है या रिकवर होती है फ्रॉम इंजरी, इलनेस, सर्जरी। जब कभी कभार कोई आदमी बीमार होता है
या इंजरी होती है कभी कभार, तो बाद में किन एक्सरसाइजों की ज़रूरत है जिनको करने से हमारे अंदर बॉडी फंक्शन इम्प्रूव होती है और किस तरह हमारी बॉडी रिकवर होती है उन एक्सरसाइज को करने से। तो इस स्टडी को हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन फिजियोलॉजी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एनाटॉमी, ये भी एक की डिसिप्लिन है फिजियोलॉजी का। इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।